राधे राधे एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब जानते हैं हमने अपना कैश बुक स्टार्ट कर लिया है। पिछली वीडियो में हम अपना सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अपने डबल कॉलम कैश बुक के हाफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। हाफ माने तो 8 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। हम हाफ इस वीडियो में करेंगे, हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर सारे इसी में करने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 7 से। ठीक है, हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, डबल कॉलम या फिर कह सकते हो आप 2 कॉलम कैश बुक। सोल्यूशन 7, यहाँ पे हेडिंग डालो कैश बुक की। ठीक है, ये आपका डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। ओके, यहाँ पे डेट, ये डबल कॉलम है ना, तो इसके अंदर अमाउंट के अंदर 2 कॉलम बनेंगे। ओके, पर्टिकुलर्स, एक बैंक का, एक कैश का, फिर यहाँ पे लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आएगी आपकी डेट, फिर यहाँ पे बैंक, फिर यहाँ पे कैश, फिर यहाँ पे लेजर फोलियो। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया है परफॉर्मा, अगर नहीं बनाया है तो साथ साथ बना लो। ठीक है, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ईयर दिया हुआ है, हम डेट के अंदर अपना ईयर लिख लेते हैं 2021 एंड 2021। ओके, फिर हमें बोला है दिसंबर 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो क्या आ जाएगा 2 कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका दिसंबर 1 2 कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000। कैश के साथ किया है ना, तो इसीलिए 80,000। बैंक के अंदर हम ब्लैंक डाल देंगे। दिसंबर 4 में हमें बोला है डिपॉजिट इन बैंक, यानी हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी एंट्री के अंदर होती है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज, कि हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए या बैंक में पैसे जमा किए। ठीक है, तो अब बैंक में हमने पैसे दिए हैं, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये देखो यहाँ पे हमारे बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रही है, कैश की भी रिकॉर्ड हो रही है, दोनों की रिकॉर्ड हो रही है, कैश और बैंक की। तो यहाँ पे बैंक भी है कैश भी है, तो दोनों में से कौन सी एंट्री जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, ये बताओ। दोनों जाएगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके अंदर बैंक भी आता है कैश भी आता है डेबिट के अंदर और क्रेडिट में। ठीक है, 2 कैश है, 2 किस साइड आता है आपका, इस साइड, तो पहले यहाँ पे लिख दो 2 कैश। दिसंबर 4 2 कैश अकाउंट। ठीक है, लेजर फोलियो के कॉलम में सी पा दो, जो ये डिनोट करेगा कि ये क्या है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, उसके बाद बैंक, बाय बैंक है, बाय बैंक इधर डाल दो। दिसंबर 4 बाय बैंक अकाउंट, ये भी डाल दो यहाँ पे सी, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब इसकी अमाउंट देखो कैसे जाएगी। 2 कैश अकाउंट है, यहाँ पे हमने कैश लिखा है। ओके, तो इसके ऑपोजिट में क्या था, बैंक था, तो अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में जाएगी। ठीक है, 50,000। यहाँ पे हमारा क्या है, बैंक लिखा है,
इसके ऑपोजिट में कैश था, तो इसकी एंट्री किस में जाएगी, कैश में जाएगी। ओके, मतलब ये चीज़ देखो, जब हम ये करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल, और इसके अगेंस्ट क्या अपना कैश है, तो हम कैश के कॉलम में अमाउंट डालते हैं, है ना। तो इस वैसे इसके अंदर है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने अगर यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या है, बैंक है, तो हम यहाँ पे बैंक कर देंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम बैंक के अकाउंट में अपनी अमाउंट डाल देंगे। हाँ, यस, तो हम बैंक के कॉलम में क्या कर देंगे, अपनी अमाउंट डाल देंगे, और हमारा कैश कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड में हम कैश में अपनी अमाउंट को डाल देंगे। ओके, बाकी टू कैश बाय कैश तो आपको पता ही है, मैंने कैसे बताया आपको करने के लिए, कि आप जौन सा अकाउंट बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लाइक आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो फिर उसके अगेंस्ट में क्या है, कैश है, तो वो क्या आ जाएगा, डेबिट है, तो फिर क्या आ जाएगा, बाय कैश। बाय कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड, तो बाय कैश लिख दो अपना, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, हमें राहुल से कैश रिसीव हुआ है दिसंबर 10 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू राहुल अकाउंट, कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास 1000, इसको ब्लैंक कर देंगे। फिर है दिसंबर 15 बॉट गुड्स फॉर कैश, दिसंबर 15 बाय परचेजेस, ठीक है, कैश देकर हमने अपने परचेजेस किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, इसमें डैश। इसके बाद है बॉट गुड्स बाय चेक, हमने चेक के थ्रू गुड्स खरीदे हैं दिसंबर 22 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस। अब ये चेक के थ्रू खरीदे, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो बैंक में से हम क्या कर देंगे, अपने अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, मतलब हम अपनी जो अमाउंट है वो बैंक के कॉलम में लिख देंगे, 10,000। ओके, इसके बाद है दिसंबर 25 पे टू शाम बाय कैश, हमने शाम को कैश पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय शाम, कैश पे किया है, तो यहाँ पे हम कैश के कॉलम में लिख देंगे 20,000। फिर हमारे पास दिसंबर 30 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कि हमने बैंक से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज़ के लिए, क्या है आपकी, क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, कि हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से किया, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू बैंक है, तो हमने क्या किया, टू बैंक इधर लिख दिया। सबसे पहले क्या डालोगे, डेट दिसंबर 30 टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दिसंबर 30 में, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा किसका बैलेंस बढ़ा है, हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा है, तो कैश में अमाउंट डाल दो 2000, और कम किसका हुआ है, बैंक का, तो इसमें बैंक में अमाउंट डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी दिसंबर 31 पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया चेक के थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिसंबर 31 में बाय रेंट अकाउंट, चेक के थ्रू पे किए तो क्या आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा हमारी अमाउंट। फिर दिसंबर 31 में अब हम क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस भी है, बैंक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा। सो अब इसका टोटल करके देखते हैं, 80,000 83,000 आ गया, इसका आ गया 83,000, और इसका आ गया
50,000। तो 50,000 करने के लिए यहाँ पे कितना है इसका टोटल, 13,000, 37,000। मैं तो माइंड में कैलकुलेशन कर रही हूँ, खैर जल्दी जल्दी हो गई, बट आप अपनी करके देखना कैलसी पे अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 60,000, ओके, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 83,000। तो यहाँ हमारे पास कितना रह गया, सॉरी 60,000 नहीं है, ये 50,000, ये 20,000, 70,000 और ये 8,000, ठीक है, 78,000 है बैलेंस। तो बच गया अपना 5,000 का, ठीक है, बैलेंस कितना बच गया हमारा 5,000, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसको हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी 2022 में, Jan 1 to बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैश में 5,000, बैंक में 37,000, ओके। चलो अपना क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लो, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्पीड अप छेती छेती कर लो। उतार लिया, कर लिया कॉपी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो सॉल्यूशन नंबर 8, कैश बुक। डेट, particulars, ledger folio, cash, bank, date, particulars, लेजर फोलियो, कैश, यहाँ पे आ जाएगा फिर अपना बैंक, ठीक है। ये आ गया आपकी क्रेडिट साइड, ये आ गया आपकी डेबिट साइड, ओके। इतना आ गया समझ में कि इसका परफॉर्मा कैसे बनता है, ठीक है। अब अपनी एक एक करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले अपना ईयर लिखते हैं 2022, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2022। Jan 1, जनवरी 1। कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने कैश के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट 50,000, ओके। इसके बाद है Jan 2 में डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, ओके। तो इसकी क्या आएगी कॉन्ट्रा एंट्री, Jan 2 और Jan 2। तो इसकी एंट्री क्या होती है, अब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और हमारा कैश का बैलेंस कम हो गया, क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश यहाँ लिख दिया हमने, टू कैश अकाउंट यहाँ और बाय बैंक यहाँ। अब बैलेंस हमारा बैंक का बढ़ा है तो हम अमाउंट बैंक के बैलेंस में लिख देंगे डेबिट साइड, बैंक के कॉलम में। और कम किसका हुआ कैश का, तो यहाँ पे कैश के कॉलम में हमारी अमाउंट जाएगी क्रेडिट साइड। फिर है हमारे पास जनवरी 3,
उसमें हमें बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, कि हमने मोहन से कैश रिसीव किया ₹950, 950 हमने मोहन से कैश रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 1000, कि उसने हमें देने थे 1000, दिए कितने 950। तो यहाँ पे हमने जो रिसीव किया है हम उसकी एंट्री डालेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री क्या डालते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो कैश के अगेंस्ट पे क्या है हमारे पास, मोहन है, तो इसीलिए हम कैश के अगेंस्ट पे क्या डालेंगे, सिर्फ मोहन का डालेंगे नाम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टू मोहन अकाउंट। कैश में कितना आ जाएगा आपके पास 950। डेट ज़रूर डाल देना जनवरी 3। ओके, Jan 4 को है हमारे पास बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश देकर गुड्स परचेज किए। तो Jan 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस, कितनी 10,000। तो कैश के अंदर हम डाल देंगे 10,000, यहाँ पे माइनस कर ब्लैंक डाल देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास Jan 4 की है नेक्स्ट भी, उसमें भी हमें बोला है कि हमने चेक देकर गुड्स परचेज़ किए हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय परचेजेस। ठीक है, लेकिन इसकी अमाउंट किस में जाएगी, बैंक में, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है। एक चीज़ और, हमने यहाँ पे क्या नहीं डाला, कॉन्ट्रा एंट्री का साइन। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो उसके आगे सी डालना ज़रूरी है, सो डैट ये पता चले कि हाँ बच्चे ने कॉन्ट्रा एंट्री डाली है। ओके, जनवरी 5 को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे, कि हमने गुड्स क्या किए, चेक के थ्रू सोल्ड किए। ओके, और उसको फिर हमने बैंक में जाके उसी दिन बैंक में जाके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, Jan 5 की टू सेल्स। चेक के थ्रू की है तो इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। हमने उसी दिन जाके बैंक अकाउंट में अपने क्या कर दिए, पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, उसी दिन इंक्रीज़ हो गया जब हमने उसी दिन जाके अपना चेक डिपॉजिट किया। ओके, और अगर हम किसी और दिन जाकर करके आते तो हमारा किसी और दिन बैंक बैलेंस बढ़ता। ठीक है, तो इसीलिए उसकी एंट्री तब अलग आती, वो तब करवाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर सेम डे जाकर बैंक के अंदर कोई भी चेक डिपॉजिट करा के आ रहे हैं हम, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, उसकी सिर्फ हमारी चेक रिसीव करने की ही एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारी Jan 5 की, पेड टू अरुण बाय चेक ₹1900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2000। हमें 2000 देने थे, हमने 1900 में सारा निपटारा करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय अरुण अकाउंट। Jan 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय अरुण अकाउंट। ठीक है, बाय अरुण अकाउंट में इसमें कितने आ जाएंगे, हमने चेक के थ्रू पे किया है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1900। नेक्स्ट है आपके पास Jan 6 में बोला है कि हमने बिजनेस यूज़ के लिए 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं बैंक से, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट है तो टू बैंक अकाउंट यहाँ लिख दिया, बाय कैश अकाउंट यहाँ लिख दिया। ठीक है, Jan 6 की। अब इसमें कॉन्ट्रा एंट्री लिख दो कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैंक बैलेंस किसका बढ़ा है, कैश का, हमने विड्रॉ किया है, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो जो हमारे 1000 है वो डेबिट साइड में कैश के कॉलम में,
कम किसका हुआ, बैंक का, तो क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में, ठीक है। कोई बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट साइड, कोई कम हो रहा है क्रेडिट साइड, याद रहेगा इतना। और पर्टिकुलर्स में कौन सी चीज़ जाती है, जो उसके अगेंस्ट में है। यानी अगर यहाँ पे हम बैलेंस कोई बढ़ा हुआ डाल रहे हैं कि हमारा कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो उसके अगेंस्ट में कैपिटल है, सेल्स है, या फिर कोई कमीशन रिसीव है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर हमारा कम हो गया बाई चांस कैश का बैलेंस, तो यहाँ पे परचेजेस है, या हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो उसके अगेंस्ट में हैं, जिसके कारण हमारा कैश का या बैंक का बैलेंस कम हुआ है या बढ़ा है, वो आते हैं पर्टिकुलर्स में, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री ख़त्म होगी। अब हम क्या करते हैं, Jan 31 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना बाय बैलेंस कैरिड आउट। एक चीज़ और याद रखना, मेरे को तो ये चीज़ पता है कि कहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बट कई बार हमें एग्ज़ाम के अंदर ये पता नहीं होता कि किस साइड पे बैलेंस आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका बैलेंस किस साइड आएगा। आई मीन टू से कि आपने सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करके एक रफ जगह पे लिख लेना है। जस्ट लाइक कि मान लो मैंने अभी ये नहीं लिखा, ठीक है, मैं इसका टोटल करके लिख रही हूँ, ये कितना आ गया, मैंने यहाँ पे रफ में लिख लिया, इसका टोटल आ गया 51950, ठीक है, इसका आ गया 60,000, ठीक है, मैंने ऐसे रफ में लिख लिया, इसका आ गया 50,000, और इसका कितना आ गया हमारे पास, इसका 15,000, 16, 17,900 आ गया, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि डेबिट की कैश कॉलम में डेबिट साइड वाला बड़ा है या क्रेडिट साइड वाला, डेबिट साइड वाला है ना। और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल लाइन मार के जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो लिख देंगे, ठीक है। ये मेरे तरीके होते थे जिससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता था, यहाँ पे कटिंग नहीं होती थी, ओके। हमने यहाँ पे दोनों साइड पे ये लिख दिया, बैलेंस बाद में निकालते हैं, पहले ये देखो। अब इसके अंदर हमारा बैंक में डेबिट साइड वाला बड़ा है कि क्रेडिट, डेबिट साइड वाला, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, डेबिट साइड वाला बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 60,000, ठीक है। अब इसको छोड़ो, ठीक है। अब इसको देखो कि इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करके लिख दो 1950, फिर इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको, यानी इस बैलेंस को और इस बैलेंस को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 60,000 में से कितना माइनस करना है, 17900, कितना आ जाएगा आपके पास, 42100, ठीक है। हो गया आपका आंसर, आ गया, ख़त्म। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब हम, Feb 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1950 42100, ओके। ये लो, चलो नोट डाउन कर लो अपना क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, स्पीड अप, फटाफट नोट डाउन कर लो अपना क्वेश्चन, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी 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 रिकॉर्ड कर लो, आई मीन रिकॉर्ड क्या कह रही हूँ, लिख लो। चले आगे, चलो आप इसे पोज करके लिख लो ना, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे चलते हैं, ठीक है, चलो। अब हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9, सोल्यूशन 9। कैश बुक की हेडिंग डाल दो ऊपर, कैश बुक, ओके। वैसे जब आप कैश बुक बनाते हो ना, तो ऊपर लिखा करो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ डबल कॉलम कैश बुक,
ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या बोला है। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, अपना ईयर 2022। ओके, अब हमें फेब 1 में बोला है कि हमने बिजनेस कमेंस स्टार्ट किया है कैश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी, 30,000, इसको माइनस कर दो, ओके। इसके बाद आपके पास फेब 2 में बोला है ओपन द करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड 16,000, कि हमने अपना बैंक अकाउंट खोला और उसके अंदर हमने कितने पैसे डिपॉजिट किए, 16,000। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। नॉर्मली इसका यही मतलब है कि आपने ऑफिस के बैंक के अंदर क्या किया है, पैसे डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बाय बैंक यहाँ पे लिख दो, कॉन्ट्रा का साइन डाल दो, अपनी डेट डाल दो, कितनी है, फेब 2। इतना काम कर दोगे, उसके बाद देखना है कि किसका बैलेंस बढ़ा है, बैंक का। तो बैंक के खाते में पैसे डाल दिए हमने, ठीक है। कम किसका हुआ, कैश का, तो इसमें कैश के कॉलम में पैसे डाल दिए, ठीक है। दैट्स इट। फिर है फेब 2 में हमें क्या बोला है, परचेज गुड्स एंड पेड फॉर दीज बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज कर लिए और हमने उसको, उसका जो बिल था वो हमने चेक के थ्रू पे किया, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो फेब 2 में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, ये थोड़ा लंबा चल गया, सॉरी। यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी, 3200, ओके। फिर हमारी फेब 5 की, उसमें बोला है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक। हमने गुड्स सोल्ड किए और उसके बदले चेक रिसीव किया 2000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 2000 का चेक रिसीव किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, टू सेल्स, कितना आ जाएगा बैंक में, 2000। इसके बाद हमें बोला है डिस्काउंट अलॉड, हमने 10 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया, उसका हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना कैश आया ना गया, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, हमारा कैश का क्या बैलेंस है, 10,500। इन्होंने बोला है कि आपने कैश का कितना बैलेंस रखना है, 10,500। बाकी का जो एक्स्ट्रा बैलेंस होगा वो आप बैंक में डिपॉजिट कर देना, ठीक है। तो अब देखो इसको हमने कैसे करना है। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आप उसके अंदर क्या करोगे, कैसे करोगे, वो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपने कितना बैलेंस रखना है, 10500 कैश का, ठीक है। डेबिट साइड कैश का कितना बैलेंस है, 30,000। क्रेडिट साइड कितना है, 16,000। दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, 30,000 में से 16,000 गए, कितना आ गया, 14,000, ठीक है। अब 14 के अंदर से 10500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3500, ओके। तो ये जो 3500 है ना, वो हमने क्या करना है, हमने बैंक के अंदर डालने हैं, ओके। तो बैंक के अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू कैश
यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाय बैंक, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी CC, ओके, कॉन्ट्रा एंट्री डाली यहाँ पे Feb 5, ओके। तो इसके अंदर अब हमारा बैलेंस किसका बढ़ गया, बैंक का, तो 3500 बैंक में, कम किसका हुआ, कैश का, 3500 कैश में, ओके। अब इसका जो इन्होंने बोला था कि आपने कैश इन हैंड का कितना बैलेंस रखना है, 10500, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये Feb 5 को ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें जो सेल ऑफ गुड्स है उसके साथ ही एंट्री दी हुई है, तो इसलिए Feb 5 में है, ठीक है। तो यहाँ पे 10500, अब इन तीनों को प्लस करोगे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 30,000, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000। इसका प्लस करो, इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है आपके पास, 16,000 प्लस 3500 प्लस 2000, 21500, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, 21500। अब 21500 में से 3200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18300, ओके। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म। ये वाला जो बैलेंस है अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, March 1 to बैलेंस ब्रॉड डाउन 10500 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18300, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म। ये लो, इसको लिख लो, ठीक है। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 10। हमने क्या लिखना है, डबल कॉलम कैश बुक, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेट। अब इसके अंदर ना आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर आपको ना दो तरह के बैंक दिए हैं, SBI और PNB। तो आपको इसके अंदर बैंक के अंदर भी दो कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बैंक का कॉलम थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, बाकी सारे कॉलम हम थोड़े छोटे छोटे कर देते हैं, ओके। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, SBI, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, PNB, ओके। इस तरीके से आपने दो दो कॉलम्स बना लेने हैं बैंक में भी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। बैंक में क्या आ जाएगा, एक SBI और एक PNB, ओके। अगर आपको 3 बैंक दिए हैं तो इसी तरीके से आप 3 बैंक के बना सकते हो, 4 दिए 4 बैंक के बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कभी आ जाता है तो, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है कि ये आते नहीं हैं, बट फिर भी आप एक बार कोशिश करना, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाए तो आप उसकी एक बार प्रैक्टिस करो, ओके। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपना ईयर 2022 एंड 2022। March 1, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस कितना है, 17,000। बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 50,000 एंड ओवरड्राफ्ट विद PNB 35,000। तो देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, March 1 में देखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें हमें बोला है कि कैश का बैलेंस कितना है, 17,000, आपकी SBI का बैलेंस कितना है, 50,000, और
जो आपका पीएनबी है उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है आपका, जितनी अमाउंट आपकी डिपॉजिट थी आपने उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर ली थी, ठीक है, यूज़ कर ली थी, तो उसका क्या है आपका नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस कहाँ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम कितना बैलेंस लिख देंगे पीएनबी में 35,000। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 4 कैश सेल्स। हमने कैश लेकर सेल किए, ठीक है, मतलब हमने कैश के बेसिस पर सेल किए। तो यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएगा और अमाउंट कहाँ जाएगी कैश में 14,000। फिर हमारे पास मार्च 6 में हमें बोला पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई। हमने एसबीआई के खाते में से पैसे निकाल के सैलरी पे की है स्टाफ को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मार्च 6 में क्या आ जाएगा बाय सैलरीज, ठीक है। हमने एसबीआई के चेक से दिया था ना, तो इसीलिए हम एसबीआई के कॉलम में अपनी अमाउंट लिख देंगे सैलरीज की, जो हमने क्या की थी पे की थी 20,000, ओके। और बाकी के हम क्या कर देंगे डैश डैश। नेक्स्ट है हमारी मार्च 8 की। मार्च 8 में हमें बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद पीएनबी, कि हमने अनिल से चेक लिया और उसको पीएनबी में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक रिसीव किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अनिल अकाउंट मार्च 8 टू अनिल अकाउंट, ठीक है। हमने क्या करना है पीएनबी में इसकी अमाउंट डाल देनी है 18,000, क्योंकि हमने इसको पीएनबी में डिपॉजिट किया ना, बाकी सारे ब्लैंक आ जाएंगे। फिर है मार्च 11 में हमें बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। हमने एसबीआई में अपना कैश डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम टू बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम टू एसबीआई लिखेंगे, सॉरी बाय एसबीआई। बाय एसबीआई हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कैसे बताऊँ, जब हमारे पास एक बैंक होता है तो हम उसी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमें 2 बैंक दिए हैं, अगर यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक या फिर टू बैंक किसी भी काउंटर एंट्री के अंदर, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एसबीआई के साथ डील की है या पीएनबी के साथ डील की है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बैंक होते हैं तो यहाँ पे हम बैंक का नेम यूज़ करते हैं, ना कि बैंक वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश यहाँ पे लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट, और बाय एसबीआई अकाउंट यहाँ लिख देते हैं, बाय एसबीआई अकाउंट, डेट मार्च 11, ओके। तो अब हमारा बैलेंस किसका बढ़ा एसबीआई का, तो डेबिट साइड पे किसके कॉलम में जाएगी अमाउंट एसबीआई के कॉलम में 10,000, और यहाँ पे हमारा कैश कम हुआ है तो फिर कैश के कॉलम में 10,000, बाकी दोनों ब्लैंक, ठीक है। इतना आ गया समझ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे बता देना, बाकी क्वेश्चंस में भी हो तो भी बता देना, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 13 में हमें क्या बोला है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक, कि हमने एसबीआई से पीएनबी में चेक के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि किसका बैलेंस बढ़ गया पीएनबी का, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट, ये आ जाएगी हमारी एंट्री, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, एसबीआई से पीएनबी में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हमारा बढ़ गया उसको हम कर देंगे डेबिट, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट, ठीक है। तो अब टू एसबीआई अकाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, टू एसबीआई अकाउंट, डेट कितनी है 13, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाय
पीएनबी अकाउंट। ठीक है। अब अमाउंट कैसे जाएगी आपकी, पहले इसके आगे अमाउंट लिखो कितनी कितनी है। 6,000 है, 6,000 यहाँ, 6,000 यहाँ। ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस किसका बढ़ा, पीएनबी का, तो हम क्या करेंगे 6,000 पीएनबी में डाल देंगे, बाकी दोनों ब्लैंक। कम किसका हुआ, एसबीआई का, तो 6,000 एसबीआई में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। ओके। तो देखो अब ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें बोला है कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, कि हमने एसबीआई से कैश विड्रॉ किया। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट। ठीक है। तो एसबीआई अकाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं, टू एसबीआई अकाउंट 16 को। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बाय कैश अकाउंट। ओके। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस किसका बढ़ गया, कैश का, तो हम क्या करेंगे 16,000 कैश में डाल देंगे। ओके। कम किसका हो गया, एसबीआई का, तो 16,000 यहाँ पे एसबीआई में डाल देंगे। ठीक है। अब हम करते हैं इसका टोटल। ठीक है। हमें क्या पता किसका कौन सा बैलेंस आएगा, तो पहले हम नीचे क्या करके रख लेते हैं, टोटल, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है। चलो टोटल करके देखते हैं। 17,000, 14,000 एंड 16,000। 17, 14 एंड 16 कितना आ जाएगा आपका, 47,000। ठीक है। 47,000 आ गया। ये कितना आ गया आपका, 60,000। ये कितना आया आपका, 18 + 6, 18 + 6 कितना आ जाएगा आपका, 24,000। ओके। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10,000। ओके। और इसका कितना बैलेंस आ गया, 18 नहीं, ये 20,000 है, तो 20,000 + 16,000 + 6,000 कितना आ जाएगा, 42,000। और ये कितना है आपका, 35,000। ओके। अब ये देखो 47,000 बढ़ा है। ठीक है। और यहाँ पे 10,000 बढ़ा है, कौन सा बढ़ा है, 47,000। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 47,000 टोटल में, 47,000। यहाँ पे 60,000 बढ़ा है या 42, 60, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, टोटल में 60,000 बढ़ा है। ठीक है। 24,000 बढ़ा है कि 35,000, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 35,000। अब ये यहाँ पे लिख दो, 47,000, 60,000, 35,000। अच्छा अब ना, चलो बाद में बताती हूँ एक चीज़। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्च 31 को निकालना है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 31 को ही हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके। तो चलो करते हैं माइनस। अब देखो 47,000 में से 10,000 का कितना आ गया, 37,000, तो 37,000 यहाँ लिख दिया। 60,000 में से 42,000 गए, 18,000 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 35,000 में से 24,000 गए, कितना आ गया, 11,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। आपका बैलेंस आ गया। अब ये पूरा सम हमने कर लिया, बट इसके अंदर एक गलती है। कई बोलेंगे कि हमने यहाँ पे अभी वो नहीं किया, ये बैलेंस हम यहाँ पे लेके आए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिखना, आपने लिखना है। अब बताओ इसके अंदर गलती क्या है, बहुत ही कॉमन सी गलती है, जल्दी जल्दी। यस यस, जल्दी 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 जल्दी, पता चले किसी को, नहीं पता चली, मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री,
हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं लिखी, तो इसके अंदर ना हमारी दो आई हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन कौन सी है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द SBI, कि हमने SBI के अंदर क्या किया? कैश डिपॉजिट किया। तो जब हमने अपना कैश डिपॉजिट किया था SBI में, तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी। और दूसरी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, तो वो भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी कि हमने बैंक से कैश विड्रॉ किए और एक कैश डिपॉजिट किए। तो इन दोनों के आगे हम क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री का साइन डालेंगे। एक कौन सी है? March 11, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे C लिख दो। फिर दूसरी कौन सी हमारी? March 16 की, तो यहाँ पे C लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर C लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ओके। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हमारे 4 क्वेश्चन रह गए, फिर हमारी ये वाला लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने अगले 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जल्दी, स्पीड अप। चलो फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसको पॉज करके रोक कर अपना कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। हम अगला करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? अब सोल्यूशन नंबर 11, ठीक है। कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ओके। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। करते हैं, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। करें स्टार्ट? चलो जी, करते हैं फिर शुरू। 2022 बताओ। हमारे तो यहाँ 24 शुरू हो गया, बुक का अभी 22 ही नहीं ख़त्म हुआ। मतलब मेरी बुक का, आपकी बुक का तो हो गया होगा 24-25 शुरू। तो अब देखो, इसमें हमें जुलाई 1 को क्या बोला है? जुलाई 1 को हमको बोला है कैश इन हैंड हमारे पास कितना है? 830। मैं भी पागल, ठीक है। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है? 830। और कैश एट बैंक हमारे पास कितना है? 5060, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डेट डाल देंगे? जुलाई 1। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में 830 और बैंक में 5060, ओके। फिर हमारे पास जुलाई 3 की हमने सैलरीज पे की हैं चेक के थ्रू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई 3 बाय सैलरीज। हमने 1900 की सैलरीज चेक के थ्रू पे की हैं, बैंक में डाल देंगे बैलेंस। यहाँ पे ऊपर क्रेडिट और डेबिट लिखना मत भूलना प्लीज़। फिर हमारे पास जुलाई 6, इसमें हमें बोला है हमने कैश परचेजेस की हैं, तो यहाँ पे 6 को हम क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। कैश परचेजेस है तो कैश के अंदर जाएगा बैलेंस 300। फिर हमारे पास जुलाई 6 की तो हो गई। जुलाई 16 रिसीव ₹1060 बाय चेक फ्रॉम रोहन एंड अलॉड हिम डिस्काउंट ₹40। ₹40 का तो डिस्काउंट ऑलरेडी हम अलॉ कर चुके हैं, और हमने कितना रिसीव किया है? 1060, ठीक है। तो जो 1060 हमने रिसीव किया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 16 टू रोहन अकाउंट, ठीक है। कितने का चेक रिसीव किया? 1060
60। इसके बाद है 17 जुलाई 17 को क्या है, पेड चेक टू राहुल ₹800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹830, कि हमने राहुल को 800 का चेक क्या किया, पे किया। तो हम 17 को क्या लिख देंगे, बाय राहुल। कितने का चेक पे किया, 800, तो 800 हमारा बैंक में चला गया। फिर हमारे पास कैश सेल्स अमाउंटेड टू ₹300, हमने 19 तारीख को कैश सेल्स किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स। कितने की है, 300 की, तो 300 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया। फिर हमारे पास 21 को हमने क्या किया, फर्नीचर बॉट किया, बाय किया 600 का, उसकी पेमेंट चेक के थ्रू की। तो 21 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय फर्नीचर, ओके, 600 हमारा किस में आ जाएगा, बैंक में। फिर है हमारे पास जुलाई 23, उसमें हमें बोला है बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट विद ₹400 फॉर इंटरेस्ट, कि बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया, इंटरेस्ट के कारण क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करना मतलब पैसे जमा करना, और डेबिट करना मतलब उसमें से पैसे कम कर देना। देखो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज मत होना, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। जो कैश बुक होती है ना, उसके अंदर बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले उनकी तरफ से डालते हैं एंट्री, कि इतना अगर कम बढ़ गया तो डेबिट साइड, कम हो गया तो क्रेडिट साइड। लेकिन जो पासबुक होती है उसके अंदर उसका रिवर्स हो जाता है। आगे जब आप वो करोगे ना, क्या था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब आप BRS करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी क्या होता है पासबुक और क्या होती है कैश बुक। अभी तो आप कैश बुक ऐसे सम कर रहे हो ना, आगे आपको पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो आप बैंक में बनाते हो। तो बैंक में क्या करते हैं, जो पासबुक होती है उसके अंदर उल्टा डाल देते हैं। अगर उन्होंने डेबिट किया है आपका कैश बुक के अंदर बैलेंस, तो वो पासबुक में क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो अगर आपको लिखा आ जाए कि आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट किया गया है, तो इसका मतलब आपके बैंक में पैसे बढ़े हैं, यानी वो पासबुक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू इंटरेस्ट लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ₹400। आगे जुलाई 26 में हमें क्या बोला, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹500 फ्रॉम सुमन, कि हमने 500 का चेक सुमन से रिसीव किया और उसे डिस्काउंट लो किया ₹20 का। ओके, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमने जो उससे चेक रिसीव किया है वो हम डायरेक्टली सीधा डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने जो डिस्काउंट लो किया था वो चेक से पहले कर दिया था, तभी तो हमें सारा चेक रिसीव हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सुमन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे बैंक में हमारी कितनी अमाउंट चली जाएगी, 500। फिर है हमारे पास जुलाई 29 की, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश यहाँ लिख दिया, बाय बैंक यहाँ लिख दिया, डेट पा दो 29, ठीक है, काउंटर एंट्री का साइन डाल दो। बड़ा क्या, बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे बैंक में 600 चला गया, कम क्या हुआ, कैश, तो कैश में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। अब इसका कर लो टोटल में। अब एक चीज़ देखो, ये 300 830 कितना हो जाएगा, 1130, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अब इसको देखते हैं, 5060 प्लस 1060 प्लस
1500 7650। तो दोनों में यही वाले बड़े हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1130 और 7620। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 11307620। ओके, तो 1130 में से इसको हम माइनस कर देंगे 900 को, तो कितना आ जाएगा 230। 7620 में से हमने कितना माइनस करना, 3300। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4320। ओके, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, स्पीड अप। हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए, फिर हमारा ये वाला लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। ओके, जल्दी स्पीड से करो, जल्दी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो बता देना, पूछ लेना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी छोटा सा ही है, यहीं से कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैं अब बार बार परफॉर्मा नहीं बना रही क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत जा रहा है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं से। चलो, तो देखो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डेट में सबसे पहले हम अपना ईयर लिख देते हैं 2022। ठीक है, फिर हमें Feb 1 को बोला है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, हमारे दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, Feb 1 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कैश का बैलेंस कितना है हमारा 6300 और बैंक का बैलेंस कितना है 1,82,800। ओके, फिर सेकंड हमारे पास क्या बोला है, Feb 3 में हमें क्या बोला है, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ ₹2000 एट 2% थ्रू बैंक। तो इसका मतलब क्या है, देखो, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ ₹2000 एट 2% फ्रॉम बैंक, इसका मतलब होता है बिल रिसीवेबल। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक बंदा अगर उधार पे पैसे लेता था तो फिर वो ये कहता था कि आप मुझे साइन करके दे दो कि मैं आपको इस टाइम तक पैसे दे दूँगा। ठीक है, आप मुझे इस टाइम तक पैसे दे देना। मान लो आप किसी शॉप के ऊपर गए, आपने वहाँ से 100 का 1000 का सामान ख़रीदा। ठीक है, 1000 रुपये का, या लेके चलो 1000 का तो कोई नहीं, 5000 का आपने सामान ख़रीदा। मान लो आप करियाना के स्टोर पे गए, वहाँ पे आपने 5000 का करियाने का सामान ख़रीदा। अपने घरेलू काम का सारा सामान ख़रीद लिया आपने, चावल, आटा, चीनी, दाल, ठीक है, सब कुछ आपने ख़रीद लिया। 5000 में आ गया आपका, मसाले वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद आपने ना उसको बोला कि मैं तेरे को 5000 ना 2 महीने बाद दे दूँगा, अभी मेरे पास है नहीं, या आखिरी में इस महीने की आखिरी तारीख पे दे दूँगा। बट वो जो शॉपकीपर था वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको एक बिल बना कर दे देता है, आप उस पर साइन कर देते हो कि मैं तेरे को इतने टाइम बाद दे दूँगा। बाई चांस उसको जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है, मान लो आपने 1 महीने का टाइम दिया तो उसे 15 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास आएगा, कहता है
कि मुझे अभी ज़रूरत है पैसों की, मुझे पैसे दे दे। तो आपने बोला कि मैंने तो 1 महीने का टाइम बोला था, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो शॉपकीपर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, उनसे कहेगा कि आप मुझे ये इस बिल के पैसे अभी दे दो, बाद में जब इसकी डेट आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी, तो आप क्या करना, जिसके नाम पे ये बिल है, यानी जो बायर है, यानी आपसे जाके ये सारे पैसे ले ले। तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपनी उस सर्विस चार्ज काट कर, अपने कुछ पैसे काट कर, बाकी सारे पैसे सामने वाले बंदे को दे देते हैं बिल के। और जब ड्यू डेट आती है, मान लो 1 महीने की डेट है, ठीक है, तो 1 महीने जब पूरा हो जाता है, 1 महीना, तो वो बायर के घर पे जाते हैं और उससे सारे पैसे लेके आते हैं जितने बिल की अमाउंट पर थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि 2% काट के जितना बना उतना बिल डिस्काउंट करके उन्होंने दे दिया। ओके, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Feb 3 में 2 बिल रिसीवेबल। ओके, तो 2000 का 2% कितना होगा, 40। 2000 का 2% 40 होगा, तो 2000 में से 40 गए 1960। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, बॉट गुड्स फॉर ₹4000, पेड चेक फॉर देम, डिस्काउंट अलॉट 2%। हमने 4000 के गुड्स परचेज किए हैं Feb 6, बाय परचेजेस। ओके, तो ये जो बाय परचेजेस है, हमने कितने 4000 के गुड्स परचेज किए, उसमें से हमें कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया, 2%। तो 4000 का 2% लगाओ, कितना हुआ, 4000 का 2% 80 रुपीज़। तो 4000 में से 80 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3920। तो हमने यहाँ पे 3920 लिख दिया। ओके, जब हमें ये चीज़ बोली गई हो कि हमने इतने का चेक रिसीव कर लिया और इतने का पे कर दिया, ठीक है, और हमें डिस्काउंट अलाउ किया गया इतने का, तो इसका मतलब होता है कि हमने डिस्काउंट अलाउ करने के बाद या डिस्काउंट रिसीव करने के बाद वो पेमेंट की है। लेकिन जब हमें ये चीज़ बोली गई है कि हमने इतने का सामान खरीदा या इतने का बेचो, उसके लिए हमें चेक रिसीव हो गया या चेक हमने पे कर दिया और हमें डिस्काउंट इतने का देना था या इतने का हमने लेना था, ठीक है, जो भी है, तो हमें वहाँ पर चेक की अमाउंट नहीं दी हुई कि हमने कितना किया है, तो हम क्या करते हैं, उसमें डिस्काउंट माइनस करके फिर हम चेक पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपकी Feb 16, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए। 16 में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश के थ्रू ही पे हुए हैं ये, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो कैश मानेंगे हम। ठीक है, उससे अगला हमारा 17 है, हमने टैक्सेस पे किए हैं, तो बाय टैक्सेस 800। फिर हमने इंश्योरेंस चार्जेस पे किए हैं 18 को, बाय इंश्योरेंस चार्जेस 200, आप पूरा लिखना। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 26 का कि हमने गुड्स सोल्ड किए, उसके लिए चेक रिसीव कर लिया, 2% हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो हम 25,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट लगाएंगे 500 का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फेब कितना, फेब 26 टू सेल्स। 25,000 में से हमने क्या करना, अपना 500 माइनस कर देना, हमारे पास कितना आ जाएगा 24500। ओके, ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला गया 28 के लिए, Feb 28 पे, रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड कंपनी, हमें रमन एंड कंपनी से क्या चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रमन एंड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टू रमन एंड कंपनी, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, 12,000। तो 12,000 हमने क्या लिख दी यहाँ पे बैंक में। अब नेक्स्ट है हमारे पास परचेज 100 वॉर बॉन्ड्स फॉर ₹200 ईच, हमने 100 बॉन्ड्स खरीदे
100 रुपीज़ के थे, ठीक है, लेकिन हमने खरीदे कितने में, 190 में, और उसके लिए हमने पे किससे किया, चेक के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने 100 बॉन्ड खरीदे, एक बॉन्ड की कीमत कितनी थी, 200, ठीक है, लेकिन हमने पे कितने किए, 190, और हमने उन 190 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सारे बॉन्ड्स की पेमेंट चेक के थ्रू की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉन्ड्स, शेयर्स, इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 28 लिख के बाय इन्वेस्टमेंट, ओके, बाय इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, और बैंक के कॉलम में कितना डाल देंगे, 19,000, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19,000, ओके। अब हम करेंगे इसका टोटल। यहाँ पे हमारे पास 28 को क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका हम अब टोटल कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये आ गया आपका 6300, ओके। तो 6300 में से पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5060, ठीक है। अब हम करते हैं इसका टोटल, 1,82,800 के अंदर कितना प्लस होएगा, 1960 एंड 24,500, 12,000, कितना आ जाएगा, 221260। अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 198340, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये लो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिर आप 14, 2 क्वेश्चन रह गए, फिर आपके 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे कैश बुक के। फिर इसके बाद कैश बुक की 2 वीडियोज़ और आपका चैप्टर, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, ताकि हम अपना अगला क्वेश्चन कर सके। कर लिया, लिख लिया, कॉपी कर लिया आपने, अपनी कॉपीज़ पे लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। ये जो मैं बोलती हूँ ना, रिकॉर्ड कर लो, वो थोड़ा माइंड मत किया करो, मेरे मुंह पे बैठ गया, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, लिख लो। चलो आप इसे पॉज करके लिख लेना, हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन नंबर 12, सॉरी, सोल्यूशन नंबर 13, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 13 अब हम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। तो चलो अब हम करते हैं अपना 13 क्वेश्चन। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं 2022। फिर हमें क्या बोला गया है, March 1 कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड पेड सैलरीज फॉर फेब। तीन चीज़ें हमें बोली गई हैं। इसमें से पहली ये है कि हमारे पास कैश इन हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्च
का महीना है पूरा, तो मैं यहाँ पे पूरा मार्च लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 से कर देती हूँ स्टार्ट। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना बैलेंस है हमारे पास 2600। बैंक का क्या हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 900। फिर इन्होंने हमें बोला है कि हमने फैब की सैलरीज अभी पे की हैं, ओके। तो जो फैब की सैलरीज हैं उसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर बाय सैलरीज। ये भी 1 को ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बाय सैलरीज। कितने पे किए हमने 500। हमें कुछ दिया नहीं हुआ, कैश है या चेक, तो फिर हम कैश लेके चलते हैं। इसके बाद है मार्च 3। मार्च 3 में हमें बोला गया परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश देकर गुड्स परचेज की और कैश सेल्स भी की। तो 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा बाय परचेजेस, और साथ में क्या आ जाएगा 2 सेल्स। सेल्स परचेजेस कितने की है हमने 60 की, सेल्स की है 160 की, ओके। इतना क्लियर। नेक्स्ट है हमारी मार्च 4 की। इसमें बोला है इशूड चेक इन फेवर ऑफ मोहित एंड कंपनी टू सेटल देयर अकाउंट ऑफ ₹580। हमने मोहित एंड कंपनी को चेक इशू किया है 4 को, तो हमने क्या किया बाय मोहित एंड कंपनी। हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है ना, तो हम यहाँ पे बाय मोहित एंड कंपनी लिखेंगे 520 लिखेंगे, क्योंकि हमने 520 का चेक इशू किया है। उनकी पूरी सेटलमेंट कितनी करनी थी हमने 580 की, इशू कितने का किया चेक 520 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 520। नेक्स्ट है मार्च 9 की। इसमें हमें बोला रिसीव कैश फ्रॉम क्रिश एंड कंपनी। हमें क्रिश एंड कंपनी से चेक रिसीव हुआ कब 9 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्रिश एंड कंपनी। कितने का चेक रिसीव हुआ 470 का। फिर हमारे पास मार्च 15 की। इसमें हमें बोला है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन एंड पेड इनटू द बैंक। हमने मोहन से चेक रिसीव किया 380 का और बैंक में हमने पैसा पे कर दिया। तो हमने जो चेक रिसीव किया मोहन से, उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू मोहन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक में कितना आ जाएगा 380, ओके। वन मोर थिंग, एक जगह पे गलती कर दी। यहाँ पे हमें 9th में बोला था हमने क्रिश्चियन कंपनी से कैश रिसीव किए और हमने डाल दी चेक में। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 470 यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारा कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी मार्च 15 की हो गई। इसमें हमें एक और चीज़ बोली है कि हमने क्या किया, चेक इशूड इन फेवर ऑफ सोहन फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, कि हमने फर्नीचर परचेज करने के लिए सोहन को चेक इशू कर दिया। तो हमने जो सोहन को चेक इशू किया है हम उसकी एंट्री डालेंगे यहाँ पे बाय सोहन। कितनी अमाउंट आ जाएगी 320, ओके। अब नेक्स्ट है हमारी मार्च 19 की। इसमें हमें बोला है चेक ऑफ मोहन डिसऑनर्ड बैंक डेबिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस, कि मोहन का चेक डिसऑनर हो गया और इसीलिए बैंक ने इसके चार्जेस लिए हमसे कितने 6 रुपये के। तो मोहन का चेक डिसऑनर हुआ है, हमारा थोड़ी हुआ है, तो वो मोहन से चार्जेस लेंगी, हम चार्जेस पे नहीं करेंगे, ठीक है। हमने चार्ज नहीं पे करना, मोहन ने चार्ज पे करना है, ठीक है। अब मोहन ने पे करना है या हमने, इस चीज़ में आप आगे कंफ्यूज होगे, तो इस पॉइंट को छोड़ दो कि किसने पे करना है।
जर्नल एंट्री के थ्रू इसको करके देखते हैं। देखो, जब हमने मोहन से चेक रिसीव किया था, क्या एंट्री आई थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब जब उसका चेक डिसऑनर हो गया तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या आ जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बाय मोहन। कितने को? 19 को। ठीक है, और उसकी अमाउंट कितनी थी? 380। उसके अंदर हम 6 और प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि बैंक ने हमसे कितने चार्जेस और लिए? 6 रुपये एक्स्ट्रा लिए कि आप हमें 6 रुपये दो, क्योंकि मोहन के पास पूरे पैसे नहीं थे, उसका चेक डिसऑनर हो गया, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, डेट चली गई, या फिर बैंक में पैसे नहीं थे उतने जितने का उसने चेक लिखा था, या कुछ और, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बाय मोहन में हम क्या कर देंगे? 386 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट बाय चेक। हमने चेक से रेंट पे किया बाय रेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? 200। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। बैंक ने सिक्योरिटीज़ के ऊपर रेंट इंटरेस्ट कलेक्ट किया। ठीक है, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज़ की थी, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे उन सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे बैंक में डाल दिया। तो यहाँ पे 19 में क्या आएगा? 2 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ओके, कितना? यहाँ पे आ जाएगा आपका 500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल। ऑफ कोर्स ये वाली अमाउंट ज़्यादा है, ये वाली कम है, तो हमारा कई बार तो देखने से ही पता चल जाता है क्या ज़्यादा है क्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा? मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 में 2 बैलेंस कैरी डाउन। ओके, इसका टोटल करो, कितना आ जाएगा? 2600 प्लस 160 प्लस 470, कितना आ गया? 3320। ओके, तो यहाँ पे भी हमने कितना लेना है? 3320। 3320 में से इसको माइनस किया, कितना आएगा आपके पास? 2670। अब इन सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2326। 2326 हमने यहाँ पे भी लेना है, तो 2326 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1446। ओके, तो आपका बैंक का बैलेंस और कैश का दोनों का बैलेंस आ गया और बिल्कुल सही सही आया है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो गया और कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। यहाँ पे ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना फिर भूल गए हम, आदत डाल लेना, भूल मत जाना इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। आखिरी क्वेश्चन रहता है हमारा, वो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे अगर आप जल्दी जल्दी इसको लिखोगे तो। करें अगला क्वेश्चन, क्योंकि अगले वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो जल्दी जल्दी उसको कर लेते हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे अपना सोल्यूशन नंबर 14। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 14 ऊपर हम लिख देते हैं अपनी कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट। फिर हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। एक चीज़ बोल रही हूँ, अभी परफॉर्मा बहुत ज़्यादा है,
जैसे जर्नल का है, लेजर का है, कैश बुक का है, फिर आगे सब्सिडियरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है, हर एक का परफॉर्मा है आपके पास, फिर पासबुक का भी आपके पास है, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग परफॉर्मास हैं, आप हर एक के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप अभी से ये चीज़ याद रखो कि किस टॉपिक का कौन सा परफॉर्मा है, हम उसे किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है। कैश बुक कैसे बनती है, सब्सिडियरी बुक कैसे बनती है, जर्नल कैसे बनती है, हर एक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना ईयर लिखेंगे। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि वीडियो पहले बहुत लंबी जा चुकी है, सच में 1.5 घंटे की जा चुकी है। 1:20 हो गए हैं, 1 घंटा और 20 मिनट की हो चुकी है वीडियो। Jan 1 को हमें बोला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारा बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, ठीक है। फिर हमारे पास Jan 3 बॉट गुड्स बाय चेक, कि हमने चेक के थ्रू गुड्स को परचेज़ किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Jan 3 बाय परचेजेस, चेक के थ्रू पे किए तो 40,000 बैंक में। इसके बाद है Jan 4 का, इसमें भी हमने क्या किया, बाय परचेजेस, बट ये हमने कैश के थ्रू किया है तो 10,000 हमने कैश में डाल देना है। फिर है Jan 7, इसमें बोला डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक 50,000 का, हमने 50,000 का बिल डिस्काउंट करवाया है। तो हमने जो 50,000 का बिल डिस्काउंट करवाया है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बिल रिसीवेबल। 7 को हम क्या लिख देंगे, टू बिल रिसीवेबल। जो हमारा 1% था उसको माइनस करके हमारा 500 माइनस कर देना है, 49,500 आ जाए, वो हमने बैंक में लिख देना है। फिर इसके बाद है हमारे पास Jan 9 का पे ट्रेड एक्सपेंसेस, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ओके। तो हमने ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 यहाँ से माइनस कर देने हैं। फिर हमारा Jan 10 का पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक के अंदर पे किए हैं पैसे, तो पेड इनटू द बैंक हमारा क्या आ जाएगा, बोलो, कॉन्ट्रा एंट्री है ना ये हमारी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश, डेट आ जाएगी 10, यहाँ पे भी 10 बाय बैंक, ठीक है। इसके अंदर हमारी किस में जाएगी, बैंक में अमाउंट जाएगी 20,000 और इसमें हमारी कैश में जाएगी 20,000, ओके। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का साइन डाल देना साथ में, ओके। फिर है हमारी Jan 11 की ऑनर्ड अवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक ₹1 लाख, यानी कि हमने एक चेक के ऊपर क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी, हमने अपना एक चेक इशू किया, ठीक है। ऑनर्ड अवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक, हमने अपने चेक के ऊपर एक एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। तो 1 लाख यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय बिल्स पेबल 1 लाख, ठीक है। डेट क्या हमारी 11। फिर Jan 12 को हमें क्या बोला, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रितु अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे रितु के, तो उससे अब हमें क्या हो गई है, अमाउंट रिसीव हो गई है, तो अब हमें बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, तो इसमें क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैड डेट्स रिकवर, ठीक है, 12 को, और कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5,000 चेक कैश में। जब हमें कुछ ना दिया हो, चेक है, बैंक की ट्रांजैक्शन है कैश की, तो हम उसे कैश की लेकर चलेंगे, ओके। Jan 13 में हमें क्या बोला है, रिसीव कैश फ्रॉम कमल, हमें कमल से कैश रिसीव हुआ, ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 13 का 2 कमल 6000। ओके, फिर है हमारे पास अलॉट डिस्काउंट 500, हमने उसको डिस्काउंट अलो किया 500 का, वो तो अलग है क्योंकि हमें तो ऑलरेडी कैश रिसीव हो चुका है ना कमल से 6000 का। तो अब हमारे पास 14 को हमें क्या बोला है कि हमने सुनील को 6000 पे किया और डिस्काउंट कितना लो हुआ 500, तो जो 6000 हम पे कर चुके हैं हम सिर्फ वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय सुनील 6000। फिर Jan 15 में हमें बोला है रिसीव्ड ₹20,000 फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया हरी से, ठीक है, हमें 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज हरी से रिसीव हुआ और हमने उसको जाके उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बिल रिसीवेबल, कि हमें बिल रिसीव हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू बिल रिसीवेबल, और क्या लिख देंगे इसकी अमाउंट 20,000। ओके, बिल रिसीवेबल हमेशा बैंक में ही जाता है। आगे Jan 16 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, हमने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा Jan 16 बाय ड्राइंग्स। ओके, कितनी आ जाएगी 5000, बैंक में 5000 चला जाएगा। फिर है 17 की विड्रू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से विड्रू किया है, ठीक है, कैश हमारा बढ़ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टू बैंक बाय कैश 17 कॉन्ट्रा एंट्री, अपनी कॉन्ट्रा एंट्री का साइन डाल दो, 17 डाल दो, कितना विड्रू किया हमने 8000, ठीक है। तो 8000 यहाँ पे कैश का बैलेंस बढ़ा तो डेबिट में 8000 और क्रेडिट में बैंक में गया 8000। ओके, इसके बाद है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश Jan 18 को, तो हमने यहाँ पे 18 में क्या लिख दिया टू सेल्स, कितने की 4000 की कैश में। फिर Jan 19 में हमें बोला है रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, हमने जो गुड्स सोल्ड किए थे उसके लिए हमने चेक रिसीव किया 1,80,000 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 को टू सेल्स 1,80,000 बैंक में। फिर ना हमारे पास Jan 21 रिसीव पेमेंट ऑफ लोन ₹80,000, कि हमने 80,000 की पेमेंट रिसीव्ड की लोन के अगेंस्ट, ठीक है, हमने लोन दिया था शायद किसी को, तो उसकी हमने 80,000 की पेमेंट रिसीव की एंड डिपॉजिटेड 40,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक, और उसमें से हमने 40,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब देखो इसमें क्या है कि हमें 80,000 एक जगह से रिसीव हुए और उसमें से हमने 40,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अब देखो इसकी ना एंट्री हम करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री हमारी क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है, कि हमने कैश किसके लिए रिसीव किया, लोन के लिए, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर से हाफ उसमें पे कर दिया ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसमें अपना आ जाएगा 80,000 और इसमें अपना आ जाएगा 80,000, इसमें 40, इसमें भी आ जाएगा अपना 40, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि यहाँ से कैश कट हो गया, यहाँ से कैश कट हो गया 40,000 के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी 40,000 का बैलेंस बच गया ना, ठीक है। तो डेबिट में 40,000 का बैलेंस, इसमें बैंक में भी 40,000 का डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट में लोन 80,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री डाल देंगे टू लोन, ठीक है, डेट 21, यहाँ पे 40,000 कैश में, 40,000 बैंक में, ओके, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हमारी Jan 22 में हमें क्या बोला है, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 50, पासबुक के चार्जेस
बैंक ने कितने लगाए हैं 50। हमारी पासबुक है तो हमने अगर पासबुक बनवानी है उसके हम चार्जेस कितने देंगे बैंक को, तो वो लिखा है इसके अंदर 22 बाय बैंक चार्जेस कितना आ जाएगा 50। इसके बाद है Jan 24 में बोला बैंक अलॉट इंटरेस्ट, बैंक ने कितना इंटरेस्ट अलो किया 3000 का, ठीक है। तो हमारे बैंक में इंटरेस्ट आया है 24 टू इंटरेस्ट, ओके। अब जो टू इंटरेस्ट है वो हम किस में डाल देंगे बैंक में 3000, ओके। तो अब इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ कहीं कंप्लीट हो गया ये सोचो। इसका टोटल करते हैं, चलो जल्दी जल्दी इसका फटाफट टोटल कर लेते हैं। वन लाख 1,40,000 में 5,000 6,000 6 4 10 हो गए, ठीक है। ये कितना हो गया फिर 18,000 एंड 5,000 और प्लस कर देने हैं, कितना आ जाएगा 1,63,000, ठीक है। फिर अब इसको प्लस करते हैं हम 1,20,000 प्लस 1,80,000 कितने हो गए 3 लाख, ठीक है। 3 लाख के अंदर हमने 3,20,000 3,40,000 3,80,000 3,83,000 3,83,000 प्लस कितना बच गया हमारा 4,95,00, कितना आ जाएगा 4,3,25,00। वही हम यहाँ पे लिख देंगे 1,63,000 4,3,25,00, ओके। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे पहले, चलो इसमें से इसको माइनस करते हैं हम। 1,63,000 में से हमने इसको माइनस करना है 38,000 को माइनस करेंगे 1,25,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा जैन है ना, तो यहाँ पे 31 लास्ट डेट होती है, तो 31 की लास्ट डेट यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,25,000। ये कितना हो गया 1,40,000, राइट 1,40,000 हो गया ना, ये हो गया 1,40,000 48,000 53,000 1,53,000 50। इसके अंदर से 1,53,050 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2,79,450 2,79,450, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको जल्दी से लिख लो, चलो ये लो, बिल्कुल इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, ये लो अब लिख लो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी स्पीड अप, फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अगले 8 क्वेश्चंस, ओके। चलो जल्दी जल्दी
वन मोर थिंग, कैश बुक के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, वरना आपको और टाइम लगेगा। अगर आपको इसके अंदर कोई पॉइंट समझ नहीं आया मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं तो इसको बार बार समझ कर करने की कोशिश करना। चाहे आप डबल बार वीडियो प्ले करके देखो, एक क्वेश्चन को आप डबल बार देख लेना, लेकिन क्वेश्चन की क्लैरिटी ज़रूर करना। हर एक ट्रांजेक्शन की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जर्नल इसीलिए पहले कराया था क्योंकि जर्नल के बेसिस पे ही कैश बुक होनी है, लेजर भी उसी के बेसिस पे है, वाउचर एंड ट्रांजैक्शन भी उसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जर्नल पहले करवाई थी। सो जल्दी जल्दी अपने कर लो, इसको लिख लो। लिख लिया? नहीं लिखा है तो प्लीज़ पॉज करके लिख लेना। एंड अपनी तैयारी साथ साथ करते रहना। कैश बुक की मैं कैश बुक अभी 2 वीडियोस और लेके आऊँगी, उसके अंदर कंप्लीट करवा दूँगी। ओवरव्यू आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए होगा मुझे बता देना। बिजनेस का चाहिए, इकोनॉमिक्स का चाहिए, अकाउंट्स का चाहिए, बता देना आप मुझे। ओके। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो बता देना, मैं आपको वो भी ला के दे दूँगी। बट प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। रट्टाफिकेशन करना सबसे भैड़ी, मैं कहती हूँ सबसे बुरी आदत रट्टाफिकेशन है। जो आप लगाते रहते हो, रट्टा लगाते रहते हो ना, सबसे गंदी आदत है वो। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीकॉम भी हो जाएगी, बीबीए भी हो जाएगी, जो आप चाहोगे वो हो जाएगी। सीए, सीएस सब कुछ हो जाएगा, सीएमए हो जाएगी, एमसी हो जाएगी, जो आप चाहते हो वो सब कुछ हो सकता है। बट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ओके, सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। बी रेडी जब मैं बोलती हूँ तो उसका मतलब है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना अगली वीडियो में। ठीक है, तो अपनी अगली वीडियो में अच्छे से पढ़कर आना अगली वीडियो के लिए। और जब मैं करवाऊँ तो साथ साथ सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना, जो जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को समझा रही हूँ, या जो पॉइंट आप लोगों को लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा, ये मुझे एक जगह लिख लेना चाहिए, वो लिखते जाना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, टेक केयर।